अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर नीतीश कुमार ने 10 साल से काम किया है तो हर रैली में जाके बताए ना लोगों को कि हमने 10 साल में ये काम किया है, ये बर्बाद कर देंगे आपको वोट अपने काम पे। असली चुनाव तो वही है ना कि आप अपने काम पे वोट मांग के देखो। मतलब जवाब आपने इनसे मांगा कि आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए, इनको जवाब उस पर देना चाहिए था। इन्होंने क्या कह दिया, भैया जी फंडिंग आ रही है। अब कांग्रेस को कौन फंडिंग कर रहा है आप बताइए? भारत की जनता तो कर नहीं रही होगी, क्योंकि उनको पता है भैया इसको फंडिंग करके देश डुबोना हमने। तो रैली कर रहे हैं, जा रहे हैं, वो तो क्या है कि फंडिंग आती है पीछे से मोटी आज की डेट में पार्टियों को। आप कहना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को भी फंडिंग आती है? हाँ। झूठ थोड़ी नहीं है इसमें। आज की डेट में कांग्रेस को भी आ रही है, बीजेपी को भी आ रही है। बीजेपी तो अनलिमिटेड है आज की डेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके हाथ में है, तो उनकी फंडिंग अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड बता रहे हैं बीजेपी को ये फंडिंग कौन देता है? ये जाकर के देकर के आते हैं पार्टी फंड के अंदर, पूछिए इनसे। असली नेता ही वही है। काम पे कह रहे वोट 20 साल से सीएम है, वाकई 20वां साल उनको चल रहा है। ऐसे तो नहीं है भाई, लालू के बाद से नीतीश कुमार है, नीतीश के बाद दोबारा लालू आए नहीं, काम के दम पे ही लोग वोट दे रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आंख बंद कर दी, तानाशाही चल रही है, दंगाई चल रही है, गुंडा राज चल रहा है, सब कुछ चल रहा है और लोग आंखें बंद करके वोट दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं, दे ही जा रहे हैं। लालू को दोबारा क्यों नहीं लेके आए? इतनी अच्छी पार्टी है तो राहुल गांधी की कांग्रेस वहां पर क्यों नहीं सरकार बनाई? अगर इतनी अच्छी पार्टी है तो, इतना लोगों की हितैषी पार्टी है तो भाई वहां की जनता भी, इतना बड़ा बिहार है, कोई छोटा सा है नहीं। IAS IPS देने वाली स्टेट है हमारे वहां की, अलग अलग राज्यों में जाकर के बसने वाली स्टेट है हमारी बिहार। वो कहीं ना कहीं कंपेयर तो करते होंगे ना जाकर के। उसके बाद नीतीश आ रहा है तो कुछ ना कुछ तो काम वहां पर करके दे रहा है, तभी जीत रहा है ना बिहार ये गए ना मैं गया। लेकिन वहां पर अगर एक सरकार कंटिन्यूसली आ रही है तो कुछ तो काम कर रही होगी। अगर दिल्ली में केजरीवाल ने 11 साल में काम नहीं किया, उठा करके बाहर फेंका नहीं फेंका? आप बताइए, गुजरात के अंदर 30 सालों से भाजपा की सरकार है, काम कर रही है तभी वहां जीत करके आ रही है ना। काम नहीं कर रही होती तो कैसे जीती? आप बताइए 2002 के अंदर वो हिंदू मुसलमान का राइट्स हुआ था वहां पे, उसके बाद आज 2025 में जी रहे। कोई एक केस बताओ हिंदू मुसलमान का राइट्स गुजरात के अंदर दोबारा हुआ हो, किसी ने हिम्मत करी हो? आप बताइए। भाई ने जो चीजें कही है कि एक आदमी वहाँ 20 साल से सरकार में है, सरकार में आना और बनना, वो नेता बनना या पद लेना, ये सारे समीकरण राजनीति के अलग है। वोटर, अगर मैं मान लेता उस चीज को कि वोटर से पूछ के किसी मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनाया जाता, नहीं बनाया जाता ना। सिर्फ वोटर तो एक अपने सांसद को चुन के भेजता है। विधायक को भैया, सांसद का आप सुनोगे? आप प्रधानमंत्री बना रहे हो, सांसद चुनोगे? विधायक चुना जाता है चीफ मिनिस्टर के लिए, और बात आप बिहार इलेक्शन के ऊपर कर रहे हो मेरे से। वोट इलेक्शन में तो बिहार इलेक्शन या राज्यों में तो बिहार विधायक चुना। भाई शब्दों को पकड़ रहा है, वोटर दोनों को ही चुनता है, वोटर दोनों को ही चुनता है। इलेक्शन तो अलग अलग होते हैं। हाँ। किसको चुनोगे आप? विधायक को चुनेंगे। तो फिर आप सांसद चुनने जा रहे हो भाई साहब? भाई साहब अगर इतनी छोटी छोटी बातों के लिए एक डिबेट, एग्जाम में नहीं चलता। एग्जाम में एक बार गलत लिख दिया तो नंबर गए, फेल हो जाओगे। कुछ भी नहीं होता। नेता रोज झूठ बोलते हैं, रोज गलत बोलते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा उनका। फिर बोलोगे पेपर लीक हो गया, मतलब एग्जाम आप गलत दे के आ रहे हो, फेल आप हो गए। और कहो मैं तो पूरी मेहनत करके गया था, मैं तो स्ट्रीट लाइट के नीचे बैठ के पढ़ा था, लेकिन अध्यापक ही मूर्ख था, मुझे फेल कर दिया। मतलब पार्टियों का एक सेंटेंस होता है, नेता रोज झूठ बोलते हैं, रोज गलत बोलते हैं। बोला ये हमारे पार्टी का ही नहीं है, झूठ नहीं बोला, मेरे मुंह से गलत निकला है ना। और सुबह शाम तक पता नहीं कितना फर्ज है। अगर मैं झूठ में शामिल होते हैं, मैं भी आपके झूठ में शामिल झूठ में और गलत में फर्क होता है। गलत होना है कि आदमी क्या का बोला नेताओं ने, बताइए। हाँ, क्या क्या झूठ बोला, कुछ बताइए। हर इलेक्शन में उठा के देख ले, जो पॉलिसी उन्होंने अनाउंस करी है और वो पूरी नहीं कर पा रहे हैं तो झूठ ही है वो। कोई एक बताइए। राहुल गांधी ने भी खटाखट की बात की थी। अब बिहार में भी नहीं पा रहे, इनको सिक्के दे दिए 2-2 रुपए के, 85-100 रुपए में। ये गिन ही नहीं पा रहे, इतने सिक्के में कहाँ ले जाऊंगा? नोट देते तो भाई साहब गिन लेते, तो सिक्के आ गए 1 रुपए के, 2 रुपए के, और ये भाई साहब गिन नहीं पा रहे हैं। गलती यहाँ हो गई राहुल गांधी से। तो मतलब आप बताइए, पॉलिसी 15 लाख फीस होकर मिल रही है, इसलिए कूद रहा, इसलिए कूद रहा है। इसके 85-100 तो इनडायरेक्टली ये आ गया मेरे। मुझे 3 बार हम इसलिए चिल्ला रहे हैं, हमें मिले नहीं भैया, हम इसलिए चिल्ला रहे हैं, हमें मिले नहीं, हमें भी पाकिस्तान को उसकी भाषा में जवाब दिया। इससे ज्यादा अच्छी तारीफ करते हैं मोदी जी की, गारंटी के साथ कह रहा हूँ। मैं 30 लाख रुपए दूंगा जो उनसे से मिल गए, इससे अच्छी तारीफ कर दूंगा, लिख के ले ले। मेरे को मिल गए, मेरी सेना को बुलेट प्रूफ जैकेट मिल गई, मुझे 15 लाख की किस्त आ गई। मेरी सेना को छूट मिल गई गोलियां चलाने की, मेरे पास 15 लाख की किस्त आ गई। मेरी सेना का शौर्य बढ़ गया, मेरे आ गई। हमारी सेना के पास रफेल आ गए,
पाकिस्तान घुस के 3 बार हमला किया, जबकि इंदिरा जी ने 93,000 सैनिक तक कराए थे, लेकिन हमला नहीं कर पाई थी। लाहौर तक हमारी सेना पहुंच गई थी, वापसी बुला ली थी, 54 सैनिक नहीं छुड़वा पाई थी, उल्टा कश्मीर में सेना को पत्थर खिलवा रही थी। बातें बड़ी बड़ी हैं, भारत विश्व। बिहार में इलेक्शन होने वाला है अभी भी। राहुल गांधी जी सुनिए, जांच एजेंसियां इनके जैसी है। मतलब नेपाल से इतना लोग रोजगार के लिए यहाँ आ रहा है, यहाँ से वहां भी जा रहा है घूमने के लिए, काठमांडू हो चाहे कहीं भी हो, और ये बातें क्या कर रहे हैं बलगलाने वाली। इनसे पूछिए कि यहाँ पे तो पाकिस्तान से आया बंदा वापसी नहीं जाना चाहता, आप नेपाल की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे बिहार के बारे में, क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन होने वाले हैं, क्या लग रहा है? नहीं, बिहार का चुनाव इस सिचुएशन में आज की डेट में बहुत इम्पोर्टेंट चुनाव है। बिहार है तो गवर्नमेंट है। बिहार का चुनाव इसलिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट हो रखा है। स्टेट का चुनाव है, ऐसे तो कोई स्टेट चुनाव चलते ही रहते हैं, लेकिन बिहार का चुनाव इसलिए इम्पोर्टेंट हो रखा है कि उस बिहार से एक बैसाखी है सेंट्रल गवर्नमेंट की, दूसरी वहाँ दूसरी तरफ है। तो वो जो बैसाखी हैगा, अगर वहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होती है, जैसी गवर्नमेंट चेंज होगी तो दूसरी गवर्नमेंट इनके अपने साथी को खुद को वो दबा लेंगे, सबको पता है। सरकार किसकी बनती हुई नजर आ रही है? टोटल मिला के मैं ये पूछना चाहता हूँ। नहीं, ऐसे हम कैसे डिसीजन ले सकते हैं? हम किसी के हाथ के अंगूठे के वो फिंगरप्रिंट थोड़ी नहीं छीन लिए। ऐसे डिसीजन और इस तरह की बातें तो मतलब बेवकूफ आदमी कर सकता है कोई कि राहुल गांधी भी दौरा कर रहे हैं, मोदी जी भी दौरा कर रहे हैं। राहुल गांधी युवाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मोदी जी भी कह रहे हैं कि हम भाई बिहार में अब और अच्छा विकास करेंगे, इस बार मौका मिल जाए बस। देखो, मैं पिछले कम से कम 12 से एक्टिव हूँ, इस चीज़ों को बहुत आराम से और ध्यान से देखता हूँ कि नेता चुनाव में इतने बड़े बड़े वादे करते हैं कि अगर दोबारा पलट से उनको जवाब भी पूछ लिया जाना कि सर आपने ऐसे ऐसे कहा था, तो उनके चेहरे की रंगत उतर जाती है। ये एक पार्टी के नेता के नहीं, आप A to Z किसी को भी उठा के देख लो, तो वो रैली कर रहे हैं, जा रहे हैं। वो तो क्या है कि फंडिंग आती है पीछे से मोटी आज की डेट में पार्टियों को। आप कहना चाह रहे हैं कांग्रेस पार्टी को भी फंडिंग आती है? हाँ। कोई झूठ थोड़ी नहीं है इसमें। आज की डेट में कांग्रेस को भी आ रही है, बीजेपी को भी आ रही है। बीजेपी तो अनलिमिटेड है आज की डेट में, सेंट्रल गवर्नमेंट उनके हाथ में है, तो उनकी फंडिंग अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड बता रहे हैं बीजेपी को। ये फंडिंग कौन देता है? ये जाकर के देकर के आते हैं पार्टी फंड के अंदर, पूछिए इनसे। मतलब जवाब आपने इनसे मांगा कि आपको क्या लगता है कि बिहार में किसकी सरकार आनी चाहिए, इनको जवाब उस पर देना चाहिए था। इन्होंने क्या कह दिया, भैया जी फंडिंग आ रही है। अब कांग्रेस को कौन फंडिंग कर रहा है आप बताइए? भारत की जनता तो कर नहीं रही होगी, क्योंकि उनको पता है भैया इसको फंडिंग करके देश डुबोना हमने। आप बताइए कांग्रेस को कौन कर रहा है? नहीं, अगर वो फंडिंग इतनी अच्छी और ईमानदारी की है ना, तो नहीं तो पब्लिक में उसको एक्सप्लेन करे पूरा कि कौन पैसा हमें दे रहा है, क्या कर रहा है, ताकि पब्लिक देख सके जिसने पैसा इलेक्शन में दिया है, इलेक्शन के बाद उस आदमी का क्या बेनिफिट हो रहा है और क्या जनता का हनन हो रहा है। उन्हीं कारणों से तो होता है। क्या लग रहा है अभी इलेक्शन होने वाले हैं बिहार में, युवाओं को बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि जो राहुल गांधी है वो भी बात कर रहे हैं युवाओं को बढ़ाने की, तेजस्वी प्रसाद यादव है वो भी कर रहे हैं, कन्हैया कुमार वो भी मेहनत कर रहे हैं, तो सभी लोग मेहनत कर रहे हैं फील्ड पे उतर के, बिहार में उतर के मेहनत कर रहे हैं। क्या लग क्या रहा है? मैं जवाब दे दूं, मैं कोरे कागज पे अंगूठा लगा दूंगा अपने। जितनी ये बातें कर रहे हैं ना चुनाव में, उसका 20% भी अगर कोई नेता ग्राउंड पे उतार दे, जो उस पेपर पे लिख के मेरे पे साइन करा लो, आप कुछ भी नहीं करना। 20% माने रखता है। 20% भी जितने रैलियों में और हेलीकॉप्टर उड़ाने में सब नेता कर रहे हैं। मैं तो किसी एक पार्टी का, क्योंकि मुझे मतलब नहीं है। नीतीश कुमार ने काम किया है कि नहीं किया बिहार में? अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, अगर नीतीश कुमार ने 10 साल से काम किया है तो हर रैली में जाके बताए ना लोगों को कि हमने 10 साल में ये काम किया है, ये बर्बाद कर देंगे आपको वोट अपने काम पे। असली चुनाव तो वही है ना कि आप अपने काम पे वोट मांग के देखो। हाँ सर, कहाँ से हैं आप? जी, मैं नेपाल का रहने वाला हूँ। नेपाल का रहने वाला हूँ। मैं नेपाल जनकपुर धाम से आया हूँ। रमन पांडे मेरा नाम है। रमन पांडे जी, आप जनकपुर धाम? जी हाँ, आज मैं जनकपुर धाम से चलकर दिल्ली में आया हूँ। यह कोई मामूली धरती नहीं है। यह जिस धरती पे मैं खड़ा हूँ, ये अपने आप में एकता की मूरत है, विविधताओं का दर्पण है, और यह एक बहुत ही श्रेष्ठतम धरती है। और इस मायने में भी आज यह धरती श्रेष्ठतम हो चुकी है कि हम लोग नेपाल और भारत के बीच में जो संबंध है वो अपने आप में एक प्राकृतिक रिश्ता है। खुली बॉर्डर है, 1850 किलोमीटर की जो बॉर्डर है हमारी, वो दुनिया में कहीं भी ऐसी बॉर्डर नहीं है जो खुली बॉर्डर हो। और उसके बीच, नेपाल और भारत के बीच अपने आप में शैक्षिक संबंध है, सांस्कृतिक संबंध है, धार्मिक संबंध है,